Hello, my dear students. Good morning. Myself Sunil Kumar Misra from AMPS Kunda Pratapgarh by Bhisma Education. We will study lesson 1 motion of physics class 9th, uniform motion and non-uniform motion. A body has a uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time, no matter how small these time intervals may be. So we can say a body is in uniform motion when it travels equal distance in equal interval of time, such as we can take an example, a car running at a constant speed of say 10 meter per second will cover equal distance of 10 meters every second. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में तब होगा जब वो सेम टाइम ऑफ इंटरवल में अर्थात समान समयांतराल में समान दूरी या एक जैसी दूरी को तय करता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि कोई कार है जो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है, अर्थात वह प्रत्येक अगले सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। जैसे एक सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर। डिस्टेंस इंक्रीजेस बाई 10 मीटर एवरी सेकंड। हर समयांतराल एक सेकंड पर, टाइम इंटरवल 1 सेकंड, हर एक सेकंड पर उसके द्वारा चली गई दूरी 10 मीटर बढ़ती है, अर्थात हर टाइम ऑफ इंटरवल में उसके द्वारा तय की गई दूरी 10 मीटर है। व्हेन वी ड्रा ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस वी गेट स्ट्रेट लाइन। So form of distance time graph of uniform motion be straight line. यूनिफॉर्म मोशन में दूरी और समय के बीच खींचा गया ग्राफ, दूरी समय ग्राफ का स्वरूप या आकार एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड। इन 1 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड 10 मीटर। सो फर्स्ट पॉइंट बी दिस। सेकंड पॉइंट, आफ्टर 2 सेकंड इट कवर्स डिस्टेंस 20 मीटर। सो सेकंड पॉइंट बी दिस। अनदर, in 3 seconds, distance traveled by this car be 30 meter. So we get these points such as this, and so on. When we draw a graph, we get straight line. जब हम इस प्रकार से ग्राफ को खींचते हैं तो एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होती है। तो जहाँ पर भी हम टाइम और दूरी के बीच खींचे गए ग्राफ अर्थात डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्वरूप एक सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स unequal distance in equal interval of time. नॉन यूनिफॉर्म मोशन उस मोशन को या गति को कहेंगे
जब कोई वस्तु सेम टाइम ऑफ इंटरवल में असमान दूरी मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस तय करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ड्रॉप ए बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ ए tall building, we will find that it will covers unequal distance in equal interval of time. Suppose distance in meter in the first second be 4.9 मीटर, अर्थात पहले एक सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी 4.9 या 4.9 मीटर है। अगले इन सेकंड पहले से दूसरे सेकंड के बीच, अर्थात अगला दूसरा सेकंड पूरा करने में या अगले एक सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी 14.7 है, जो कि पहले चली गई दूरी 4.9 मीटर से ज़्यादा है। इंटरवल ऑफ टाइम इज 1 सेकंड। इन द थर्ड सेकंड 24.5 मीटर। इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि पहले सेकंड में 4 मीटर जाता है, दूसरे सेकंड में उससे ज़्यादा 4.7 मीटर जाता है और तीसरे सेकंड में सबसे ज़्यादा 24.5 मीटर जाता है। तो सेम टाइम ऑफ इंटरवल क्या है? 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, बट चली गई दूरी अनइक्वल है। इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई कोई वस्तु। अगर किसी वस्तु को हम ऊपर से छोड़ दें और उस पर हमारा कोई जोर ना हो, अपने आप गिरे, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत गिरे, तो उसकी गति भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक उदाहरण है, क्योंकि जैसे जैसे वो पृथ्वी के पास आती है उसकी स्पीड बढ़ती है और स्पीड बढ़ने के कारण उसके द्वारा चली गई दूरी में निरंतर समय के साथ इंक्रीजिंग होती है या बढ़ोतरी होती है। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन, इन फर्स्ट सेकंड goes some distance, next 1 second goes a little more distance than 1 second। इस प्रकार से जब कोई भी ट्रेन रेलवे स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है तो पहले सेकंड में थोड़ी दूरी चलती है, दूसरे सेकंड में पहले सेकंड की तुलना में थोड़ी ज़्यादा चलेगी, तीसरे में और ज़्यादा चलेगी, और इस प्रकार से 0 मीटर पर सेकंड से स्पीड उसकी बढ़ती हुई सैकड़ों किलोमीटर 0 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ती हुई उसकी स्पीड सैकड़ों किलोमीटर पर आवर कुछ समय के बाद हो जाती है। नाउ वी विल सी फॉर्म ऑफ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ का क्या स्वरूप होगा? Form of graph be curve and other curve may be possible. It depends on the nature of speed. ग्राफ का स्वरूप कर्व होगा, और अर्थात सीधी रेखा नहीं होगी, कर्व होगा, और ये कर्व का स्वरूप निश्चित करेगा उसके स्पीड के नेचर पर कि किस प्रकार से वो स्पीड कर रहा है, तो कर्व प्राप्त करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? कर्व है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और टाइम एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, टाइम एक्सिस, इस पर समय दिखाया गया है सेकंड में, और वर्टिकल लाइन जो लंबवत लाइन है इस पे डिस्टेंस दिखाया गया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट और स्टडी अबाउट स्पीड। द स्पीड of a body gives us an idea of how slow or fast that body। सामान्य भाषा में कहें तो स्पीड हमको इस बात की आइडिया देता है, जानकारी देता है कि कौन वस्तु धीरे चल रही है और कौन तेज चल रही है। वी टेक एग्जाम्पल, इफ ए कार गोइंग 50 km per hour and other car going with speed 80 km per hour, तो वी कैन से सेकेंड कार हैज़ मोर स्पीड। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, दूसरी कार 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, तो दूसरी कार ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। बी कैन डिफाइंड स्पीड सच इन ए वे।
speed of a body is the distance traveled by it per unit time। स्पीड को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा यूनिट टाइम में चली गई दूरी उस वस्तु की स्पीड को दर्शाती है या दिखाती है। फार्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड टेकन एज v, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s and t। सपोज ए कार travels a distance of 200 km in 8 hours। Speed equal to distance traveled is 200 km and time is 8। When will we divide 200 by 8, we get 25 km per hour। जब हम 200 किलोमीटर चली गई दूरी को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 25 km per hour। What is meaning of unit? Unit means one। It is an arithmetics when we divide, divisor comes after calculation in the form of unit। जब हम, ये अर्थमेटिक की बात है, अंकगणित की बात है कि जब जो भी थिंग्स या वस्तु डिवाइजर में होती है वह कैलकुलेशन होने के बाद यूनिट या यूनिट मीन्स वन इकाई में आती है। जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया तो क्या आया उत्तर निकल के 25 km पर आवर, अर्थात एक आवर में या यूनिट टाइम में चली गई दूरी 25 km। जैसे कि ऊपर परिभाषित किया गया कि यूनिट या एकांक समय में या चली गई दूरी स्पीड दर्शाती है, तो यहाँ पर क्या दर्शा रही है? यहाँ पे दर्शा रही है एक आवर में कार 25 किलोमीटर जाती है। तो जब भी हम स्पीड की बात करते हैं हम इस बात को पर जोर देते हैं कि यूनिट टाइम में, एकांक समय में उसके द्वारा कितनी दूरी चली गई है। 25 किलोमीटर पर आवर में भी 25 मीटर पर सेकेंड, में भी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इन एवरी एग्जाम्पल इट कम्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। चाहे हम कहें 25 किलोमीटर पर आवर तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक आवर में चली गई दूरी 25 किलोमीटर है। जब हम इस बात को कहेंगे कि 25 मीटर पर सेकंड तो इसका मतलब होगा एक सेकंड में चली गई दूरी 25 मीटर है। और जब हम इस बात को कहेंगे कि 25 सेंटीमीटर पर सेकंड तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? एक सेकंड में 25 सेंटीमीटर चलता है, अर्थात यूनिट टाइम को शो कर रहा है। मतलब 1 आवर 1 सेकेंड, जैसे 25 km पर आवर, 1 आवर में 25 किलोमीटर, 25 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 25 मीटर, और 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 25 सेंटीमीटर। हर बार जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें 1 आवर आ रहा है यूनिट टाइम, 1 सेकेंड आ रहा है यूनिट टाइम। So we will take example, a scooterist covers a distance 3 kilometer in 5 minutes। Calculate his speed। Calculate his speed in सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट we will take first example। Distance equal to